जय लक्ष्मी माँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिवाली की पूजा की मुख्य सामग्री क्या है, सभी सामग्री जो मुख्य है, पूर्ण और ज़रूरी है, सिर्फ वही सामग्री आपको बताने वाले हैं जो कि पूजा में बहुत ज़रूरी होती है। कम सामान के साथ आप दिवाली की पूजा बहुत आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दिवाली जो है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जा रही है। आपकी तरफ जिस एरिया में जिस भी तरफ मनाई जा रही है, उस दिन आपको पूजा करने बैठना है और पूजा से पहले संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके रख लेना है, ताकि पूजा में आपको उठना ना पड़े बार बार। सबसे पहले तो आपको एक लकड़ी का पाटा ले लेना है, या चौकी है तो चौकी रख लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, गुलाबी कपड़ा है, पीला है तो ले लीजिए। लाल हो तो सबसे अच्छा माना जाता है, माता लक्ष्मी को लाल रंग का प्रिय होता है तो इसलिए। बाकी माता लक्ष्मी की फ़ोटो आपको चाहिए होगी, तो इस तरह से माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की आपके पास फ़ोटो हो, विष्णु भगवान के साथ हो तो आप वो ले सकते हैं। साथ ही साथ गणेश भगवान को भी आपको पूजा करनी होती है। गणेश भगवान, माता लक्ष्मी की तो एक फ़ोटो इस तरह से ले लीजिएगा अगर आपके पास है तो। इसके बाद दिवाली के दिन अगर आप जैसे नई मिट्टी खरीद के लाते हैं जो मिट्टी की होती है, अगर जैसे आपके पास सोने या चांदी के गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की है तो हर साल आप उसकी पूजा करिए। लेकिन अगर आप मिट्टी की खरीदते हैं तो फिर इस साल जैसे आपने उसकी पूजा की, साल भर पूजा करिए, उसके बाद अगले साल आपको नया लेकर आना होता है, उसका विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर मिट्टी ला की मूर्ति आप लाते हैं तो हर साल नई लेनी चाहिए मिट्टी की मूर्ति। तो जो आप नई मूर्ति लेकर के आए हैं उसकी भी पूजा के लिए आपको वहाँ पर स्थापित करना है गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति। और अगर वैसे है आपके पास चांदी की तो आप उसी की पूजा करिए। साथ ही साथ जो आपने धनतेरस के दिन वस्तु खरीदी है, सोने चांदी की चीज़ है, तो वो बर्तन खरीदा है तो बर्तन रख लीजिएगा। साथ ही साथ सिक्के आपको रखने हैं, जैसे कि जो खरीदे हैं वो रखना है। नहीं तो अगर आपके पास पुराने सिक्के रखे हुए हैं तो उनकी भी पूजा करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नए सिक्के, आप पुराने सिक्के, और अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पाए हैं तो पुराना कोई जेवर आपके पास है, जैसे मांग टीका, अंगूठी, सोना, कुछ भी आपके पास है, वे सब धन का सूचक होते हैं, तो आप वो सामान निकाल के उनकी भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सिक्के पुराने भी ले लेने हैं। सोना चांदी खरीदा है तो उसकी पूजा करनी है, नहीं तो पुराना सामान लेकर के आपको उसकी पूजा करनी है। व्रत इसकी दीपावली की कथा की पुस्तक चाहिए। साथ ही साथ झाड़ू आपने खरीद लेनी है, उसको आपको झाड़ू की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको खील बताशे जरूर चाहिए, नए धान का लावा चाहिए होता है, और चूरा जिसे पोहा कहते हैं, नए चावल का बनता है, वो लेना होता है। चावल आपको चाहिए कलश स्थापना के लिए, साथ ही अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल आपको चाहिए ही होता है कई चीज़ों के लिए, साथ ही पूजा के लिए भी, तो चावल ले लीजिएगा। साथ ही इसके साथ ही साथ आपको हरा धनिया ज़रूर लेना, सॉरी हरा धनिया नहीं, जो खड़ा धनिया आता है, माता लक्ष्मी का अति प्रिय होता है, तो आपको वो धनिया तो ज़रूर लेना है पूजा के लिए। ये सामग्री हो गई। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के प्रिय ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू बादाम, ये सब ले लेना है। और मिठाई के लिए गणपति भगवान के लिए लड्डू ले लीजिएगा। माता के लिए आपको कोई भी बर्फ़ी है, पेड़ा है, दूध से बनी हुई मिठाई उनको प्रिय होती है, तो वो रखना है। साथ ही साथ बतासे आपको, या जो खिलौने वाली मिठाई होती है, वो बहुत शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय होता है। तो पूजा में बहुत लोग आजकल नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग तो ज़रूर उसको लेके आते हैं शुभ के तौर पर, क्योंकि चाहे 2 या 4 ही लेकर के आइए, लेकिन वो पूजा में चढ़ाना माना होता है। अगर खिलौने वाली मिठाई ना मिल पाए तो फिर आप बताशे ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए आप एक लोटा ले लीजिएगा, पीतल का या तांबे का या फिर स्टील का। साथ ही साथ आपको श्रीफल यानी कि नारियल लेना होगा, जो जटा वाला होता है कलश स्थापना के लिए। अगर कलश स्थापना नहीं करते तो फिर आपको वैसे भी वो श्रीफल माता लक्ष्मी का प्रिय है, वो आपको चढ़ाना ही होता है, भोग में लगाना होता है। मौसमी फल जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी फूल माला आपको ज़रूर रखनी है, कोई भी फूल आपको आसानी से जो मिलता है रख लीजिएगा। लेकिन अगर माता लक्ष्मी का प्रिय आपको मिल जाता है, क्या कहते हैं कि कमल का फूल, तो वो ले लीजिए, गुलाब का फूल ले लीजिए। और साथ ही साथ आपको पूजा में जो होते हैं
कौड़ियाँ भी अपनी ज़रूर रखनी होती है। और धन लक्ष्मी पोटली अगर आपने पहले साल बनाई हुई होती है तो उसको निकाल के नई लक्ष्मी पोटली बनानी है आपको। और अगर नहीं है तो ऐसे भी कौड़ियाँ आपको रखनी चाहिए। पूजा में अगर ले आए तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। साथ ही ये कमलगट्टे आप देख पा रहे हैं, पूजा शॉप पे मिल जाता है आसानी से, ये लेना है। और रेगुलर पूजा का जो सामान होता है जैसे कि मौली है, रक्षा सूत्र हो गया, पीला चंदन और रोली, सिंदूर, जनेऊ और रोली, कमलगट्टे और दीपक आपको 2 कम से कम रखनी है। एक आरती के लिए एक शुरू में आप जला के रख देंगे। इसके साथ ही घी रखना है आपको, धूप बत्ती रखना है, कपूर रखना है आरती के लिए, माचिस रखना है और माता का प्रिय शंख रखना है और श्री यंत्र आपको रखना है। ये सारी साथ ही एक लोटा जल आपको ज़रूर रखना अलग से। जो कलश स्थापित करेंगे वो अलग है, उसके अतिरिक्त ही आपको रखना है। साथ ही दक्षिणा एक सामान ज़रूर रखिएगा और आम के पल्लव भी आपको ले लेने हैं फूल माला के साथ कलश स्थापना के लिए। दक्षिणा के साथ साथ सिक्के ज़रूर रखिएगा। कलश में आप डालेंगे तो खड़ी हल्दी हो तो खड़ी हल्दी, सुपारी और सिक्के, ये 3 चीज़ें तो मुख्य रूप से आप रखिएगा अपने पास में दिवाली की पूजा में, ताकि आप जो है कलश स्थापना में आसानी से कर सके। इसके बाद दीपक आपको मिट्टी के दिए जलाना शुभ माना जाता है, तो मिट्टी के दिए हर जगह आपको दिवाली के दिन जलाने हैं। तो कई सारे, जितना बड़ा घर हो उस अनुसार 12, 20, 25 जितने ज़रूरत हो आपको वो लगा लीजिएगा और एक चौमुखी दीपक भी ज़रूर जलाइएगा। बाकी नॉर्मल दीपक आपको जलाना होता है मिट्टी का, तो वो पूजा के समय ही आप सजा करके रख लीजिए तेल डाल के, ताकि जैसे ही पूजा समाप्त हो आप तुरंत वो दीपक प्रज्वलित कर सके। तो ये मुख्य पूजा की सामग्री आपको दिखा दिया है क्या क्या आपको चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या क्या दिवाली पूजा के लिए सामग्री चाहिए, सभी सामान एक बार एक नज़र देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि पूजा के समय जब आप बैठे शुभ मुहूर्त में तो कोई बार बार आपको उठना न पड़े, कोई सामान कम न रह जाए, कोई चूक न रह जाए। इसलिए सारी सामग्री एक साथ नोट कर लीजिएगा और ला करके पूजा से पहले, शाम से पहले सारी तैयारी करके रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का आपके घर में हमेशा वास बना रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और इस प्रकार से आपके घर में बढ़ोतरी जो है वो होती रहे।